ईंट पत्थर फेंकने का यह नज़ारा है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का, जहां चुनाव के परिणाम आने के बाद कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिला। प्रयागराज के यमुना पार इलाके में एक परिवार से 55 साल बाद प्रधान का पद छिन गया। इससे नाराज दबंगों ने इस गरीब परिवार पर इसलिए हमला बोल दिया कि उन्होंने पंचायत चुनाव में उन्हें वोट नहीं दिए। हमले में 12 लोग घायल हुए हैं। कोरोना काल में खिलाड़ियों की सुरक्षा का हवाला देकर आईपीएल तो सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन इसकी दूसरी वजह टीआरपी में गिरावट को भी मानी जा रही है। आईपीएल की टीआरपी में इस साल 14% की गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में मैच के दौरान दिखाए जाने वाले विज्ञापनों के रेट नेगोशिएशन की भी स्थिति पैदा होने का डर था। बाजार के सूत्रों की माने तो स्टार नेटवर्क के लिए घाटा करीब 2500 करोड़ रुपए का हो सकता था। बार के एक अधिकारी बताते हैं कि पहले सप्ताह सब ठीक रहा, हालांकि जैसे जैसे देश में कोरोना का विकराल रूप सामने आया, वैसे वैसे दूसरे सप्ताह से आईपीएल की टीआरपी प्रभावित होनी शुरू हो गई। एकदम जौन ओहर वाली गाड़ी वही पर मारा, खाली के जौन जरा के छोड़ दो। खेते में हर वाला को खेते में बलाटे पर रही आओ पकड़। ठाणे के उल्लासनगर में कोविड टेस्टिंग में इस्तेमाल होने वाली स्वैब स्टिक को लापरवाही से बनाने का एक मामला सामने आया है। इस स्टिक को छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं लापरवाही से बनाकर पैक करते नजर आए हैं। इन स्टिक को पैक कर कुछ नामचीन कंपनियों को दिया जाता है, जिससे वो बाजार में महंगे दामों पर बेचती हैं। किट बनाने के लिए इनके स्वैब स्टिक को बनाते वक्त लोगों के हाथों में न तो ग्लव्स थे, न ही मुंह पर मास्क। वहीं अब इस तरह की किट के इस्तेमाल पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बंगाल में तीसरी बार दीदी ने गद्दी संभाल ली है। सीएम की कुर्सी पर बैठते ही ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को कोविड मैनेजमेंट को लेकर चिट्ठी लिखी। इसमें बंगाल को कोरोना से बचाने का प्लान है। ममता ने लिखा, बंगाल को फ्री वैक्सीन, रोज 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है। इतना ही नहीं, राज्य में ऑक्सीजन की सप्लाई 200 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 500 मीट्रिक टन की जाए। आने वाले 7 दिनों में ऑक्सीजन की जरूरत और बढ़ेगी। मोदी से वैक्सीन की मांग चुनावी राज्यों में सिर्फ बंगाल ने नहीं की, केरल भी उसके साथ है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केंद्र सरकार से 50 लाख कोविशील्ड की और 25 लाख कोवैक्सीन की डोज मांगी है। अगर आपने बैंक से कर्ज लिया है और किश्त चुकाने की चिंता में डूबे हुए हैं, तो रिजर्व बैंक एक बार फिर राहत पैकेज लेकर आया है, यानी फिर से मॉरेटोरियम की सुविधा। मॉरेटोरियम मतलब किश्त चुकाने के लिए वक्त की मोहलत। हालांकि मॉरेटोरियम की सुविधा देना अब भी बैंकों के हाथ में है। यदि बैंक चाहे तो ग्राहक को किसी किश्त चुकाने में राहत दे सकता है। तो मॉरेटोरियम से कैसे मदद मिल पाएगी? लोन लेने वाले वो लोग जो पहले मॉरेटोरियम में फायदा नहीं उठा पाए, अब लाभ उठा सकेंगे। पहले वाले अपने मॉरेटोरियम पीरियड को बढ़ा सकेंगे। छोटे और मध्यम वर्गीय व्यवसायों और एमएसएमई जिनके पास 25 करोड़ रुपए तक का कुल एक्सपोजर है, उनको इसका फायदा मिलेगा। पिछले बार का मॉरेटोरियम 2 साल तक के लिए था, जो दिसंबर 2020 में समाप्त हो गया। अभी के लिए 30 सितंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं।
सपनों को पूरा करने एक बार फिर अमिताभ बच्चन आ रहे हैं। सोनी चैनल के सोशल मीडिया हैंडल पर कौन बनेगा करोड़पति के 13वें सीजन का ऐलान कर दिया गया है। चैनल ने एक वीडियो के जरिए बताया कि शो के लिए रजिस्ट्रेशन 10 मई से शुरू हो रहा है। अब तक इस क्विज शो के 12 सीजन टेलीकास्ट हो चुके हैं। पिछला सीजन भी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत बायो बबल में शूट किया गया था। 15 सेकंड के वीडियो में बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप तैयार हो जाइए और कमर कस लीजिए, क्योंकि 10 मई से शुरू हो रहे हैं केबीसी 13 के रजिस्ट्रेशन। केबीसी 13 के रजिस्ट्रेशन 10 मई को रात 9 बजे से सोनी टीवी पर शुरू होंगे, जहां लोगों को अमिताभ बच्चन द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देने होंगे। इसके लिए सोनी लिव ऐप का भी यूज कर सकते हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी रजिस्ट्रेशन, स्क्रीनिंग, ऑनलाइन ऑडिशन और पर्सनल इंटरव्यू जैसे 4 हिस्सों के बाद कंटेस्टेंट हॉट सीट पर पहुंच सकेंगे। रोजा, जहाँ तक रोजा मैटर नहीं करता है, रोजा वो हमारे धर्म का हिस्सा है और ये हमारा फर्ज है। इंदौर निवासी डॉक्टर साबिया अंसारी और डॉक्टर रुखसार शेख की ड्यूटी फिलहाल कोविड सेंटर में लगी है। दोनों युवा डॉक्टर ने रोजा रखा है। सर, सुबह हम लोग सहरी के बाद फजर की नमाज होती है, उसके बाद तैयारी करके घर से 6 से 6:15 के बीच में निकलते हैं। यहाँ तक पहुँचने में हमें 8 बज जाती है। क्यों? क्योंकि रास्ते में भी कई बार ऐसा होता है, सब कुछ होने के बावजूद भी पुलिस वो उनकी ड्यूटी करते हैं, वो रोकते हैं। तो इसलिए हम थोड़ा सा 15 मिनट का मार्जिन लेकर निकलते हैं कि कहीं भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ टाइम पर पहुँच सकें। रोज़ा, जहाँ तक रोज़ा मैटर नहीं करता है, रोज़ा वो हमारे धर्म का हिस्सा है और ये हमारा फर्ज। ऑटो की तो ऑटो से निकलते हैं, सुबह निकलते हैं तो 8 बजे यहाँ आते हैं। यहाँ से 2 से 2:15, 2:30 के बीच निकलते हैं तो 4, 4:30 बजे तक घर पहुँच जाते हैं। डॉक्टर साबिया और डॉक्टर रुखसार दोनों ने नेशनल हेल्थ मिशन के तहत करीब 3 महीने पहले आयुष विभाग में ज्वाइन किया था। उज्जैन में घर देख ही रही थी, इसी बीच कोरोना कर्फ्यू लग गया। तो हम चाहते हैं कि हम जितनी सेवा कर सके उनकी उतनी अच्छा है। तो उनके लिए हमें रोजा मैटर नहीं करता है, हमें यहाँ पर 8 से 2 ड्यूटी है हमारी, तो हम पूरी ईमानदारी से देखते हैं। अब दोनों डॉक्टरों की सेवा में ऑटो वाला भी जुटा है। कितने घंटे लगते हैं आपको वहाँ से यात्रा करने? ये 1.5 घंटे में आ जाते हैं हम। कितने बजे निकलते हैं वहाँ से? 6 बजे निकलते हैं वहाँ से हम। 6, 6:15 बजे निकलते हैं वहाँ से, 7:45 बजे आ जाते हैं यहाँ। मक्का, मुस्लिमों का पवित्र धर्म स्थल। यहाँ के काले पत्थर की हाई डेफिनेशन तस्वीरें पहली बार सामने आई। खुद सऊदी प्रशासन ने इन्हें जारी किया। अरबी में इस काले पत्थर को अल हजर अल अस्वाद कहा जाता है, मतलब स्याह या काला पत्थर। काले पत्थर की तस्वीरें लेने के लिए खास कैमरा इस्तेमाल किया गया। 49,000 मेगापिक्सल की इन तस्वीरों को डेवलप करने में ही करीब 50 घंटे लगे। मस्जिद प्रशासन ने फोटोग्राफी के लिए अपनी इंजीनियरिंग एजेंसी से मदद ली। करीब 1050 फोटोज कैप्चर किए गए। इनमें कुल 7 घंटे लगे। इसके लिए फोकस स्टॉकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। इस तकनीक में अलग अलग एंगल से लिए गए फोटोग्राफ्स को कंबाइन किया जाता है और फिर उनसे एक शार्प और हाई क्वालिटी फोटोग्राफ तैयार किया जाता है। कोरोना की दूसरी लहर थमी नहीं कि तीसरी की चेतावनी जारी हो गई। सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। What next? Where does SARS coronavirus 2 go from here? The phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus. But it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, एक्टिव केसेस की दृष्टि से देश में जो केसेस आए उनको एनालाइज करें तो 12 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस हैं। 50,000 से 1 लाख एक्टिव केसेस 7 स्टेट्स में हैं और इसी तरह लेस देन 50,000 एक्टिव केसेस 17 स्टेट में हैं। देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम से कोरोना को मात देने की आस तो बंधी है, लेकिन वैक्सीन डोज की किल्लत अब भी बनी है। ऐसे में कोरोना लगातार रूप बदलकर लोगों की जान ले रहा है, जिससे कोरोना प्रोटोकॉल अपना कर ही बचा जा सकता है।